Good morning, students. Myself, SK गुलशन. मैं आज क्लास 4 को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के पाठ्य पुस्तक व्याकरण वैभव से है। और व्याकरण वैभव का जो पाठ है, पाठ नंबर है 6, जिसमें हम लोग को आज पढ़ना है लिंग। लिंग को इंग्लिश में जेंडर बोला जाता है। आइए देखते हैं पाठ 6 लिंग। पाठ 6 लिंग, जिसको जेंडर बोला जाता है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ चित्र कुछ दिए हुए हैं, उसको ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद आइए नीचे देखते हैं। उपरोक्त चित्र में दादा, यानी कि यहाँ जो फोटो है उसमें दादा है। उसके बाद लड़का, लड़का है। उसके बाद चिड़िया, यानी कि यहाँ पर चिड़िया है। और हंस, और क्या है, हंस है। पुरुष जाति की पहचान करा रहे हैं, यानी कि दादा, लड़का, चिड़िया और हंस। दादा, लड़का, चिड़िया और हंस, ये किसकी पहचान करा रहे हैं? पुरुष जाति की पहचान करा रहे हैं। जबकि दादी, लड़की, चिड़िया, हंसनी स्त्री जाति की पहचान करा रहे हैं। यानी कि जब हम दादी बोलते हैं या लड़की बोलते हैं या चिड़िया बोलते हैं या हंसनी बोलते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि हम स्त्री जाति की पहचान करा रहे हैं, जैसा कि इस चित्र में भी दिया हुआ है। स्पष्ट है? उसके बाद आइए देखते हैं लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो आइए देखते हैं पहला पुल्लिंग, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहा जाता है। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है, यानी कि जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे में देखिए क्या है, धोबी है, लड़का है, बैल है, मुर्गा है आदि। ये सब क्या है? पुल्लिंग। यानी कि पुल्लिंग में और भी आप लोग इसमें कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे शिक्षक, जैसे अभिनेता, ये पुल्लिंग है। तो इस प्रकार आगे देखिए 2 नंबर में है स्त्रीलिंग, जिसको फेमिनिन जेंडर बोला जाता है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे धोबिन, लड़की, गाय, मुर्गी आदि। यानी जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वही स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे धोबिन, लड़की, गाय, मुर्गी आदि। और भी इसमें उदाहरण हो सकते हैं, जैसे अभिनेत्री, जैसे शिक्षिका इत्यादि। उसके बाद और देखते हैं। उसके बाद देखिए, याद रखें कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जबकि कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। इसका हमें ध्यान रखना है। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द बगीचा, सेना, ताला, पहाड़, फूल, पेड़, गुस्सा, आम, नाला, झरना, भारत, जापान, पेन, दूध आदि। ये सब हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। उसके बाद है
हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कार, मेज, गर्मी, सर्दी, वर्षा, पेंसिल, पुस्तिका, नदी, तितली, लीची, लस्सी, दिल्ली आदि। ये जो शब्द हैं वे हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। उसके बाद आइए उसके नीचे देखते हैं कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे सभापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, वकील, सचिव, मंत्री आदि। ये जो उदाहरण दिए हुए हैं ये हमेशा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। उसके बाद देखिए पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द याद कीजिए। पुल्लिंग मालिक, मालिक का स्त्रीलिंग होगा मालकिन। अध्यापक, अध्यापक का स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका। बच्चा, बच्चा का स्त्रीलिंग होगा बच्ची। मोर, मोर का स्त्रीलिंग होगा मोरनी। देव, देव का स्त्रीलिंग होगा देवी। नर, नर का स्त्रीलिंग नारी। बकरा, बकरा का स्त्रीलिंग होगा बकरी। धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन। आदमी, आदमी का स्त्रीलिंग होगा औरत। पति, पति का स्त्रीलिंग होगा पत्नी। सेवक, सेवक का स्त्रीलिंग होगा सेविका। बेटा, बेटा का स्त्रीलिंग बेटी। वर, वर का वधू। चिड़िया, चिड़िया का स्त्रीलिंग होगा चिड़िया। हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथिनी। सेठ, सेठ का स्त्रीलिंग होगा सेठानी। शिक्षक, शिक्षक का स्त्रीलिंग होगा शिक्षिका। कवि, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री। बैल, बैल का स्त्रीलिंग होगा गाय। लेखक, लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका। उसके बाद ठीक उसी प्रकार गायक, गायक का गायिका। श्रीमान, श्रीमान का श्रीमती। घोड़ा, घोड़ा का घोड़ी। नाग, नाग का नागिन। ऊंट, ऊंट का ऊंटनी। बादशाह, बादशाह का बेगम। भाई, भाई का बहन। पुजारी, पुजारी का स्त्रीलिंग होगा पुजारिन। बूढ़ा, बूढ़ा का स्त्रीलिंग बुढ़िया। शेर, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। चाचा, चाचा का स्त्रीलिंग चाची। नौकर, नौकर का स्त्रीलिंग नौकरानी। राजा, राजा का स्त्रीलिंग होगा रानी। दादा, दादा का स्त्रीलिंग होगा दादी। लड़का, लड़का का स्त्रीलिंग होगा लड़की। गुड्डा, गुड्डा का स्त्रीलिंग होगा गुड़िया। दास, दास का स्त्रीलिंग होगा दासी। छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग होगा छात्रा। नाना, नाना का स्त्रीलिंग होगा नानी। माली, माली का स्त्रीलिंग होगा मालिन। उसी प्रकार आगे देखिए नायक, नायक का स्त्रीलिंग नायिका। पति, पति का स्त्रीलिंग पत्नी। महोदय, महोदय का महोदया। भगवान, भगवान का भगवती। लुहार, लुहार का लुहारिन। सिंह, सिंह का सिंहनी। उसके बाद है जेठ, जेठ का जेठानी। हंस, हंस का हंसनी। बछड़ा, बछड़ा का बछिया। विद्वान, विद्वान का विदुषी। पौत्र, पौत्र का पौत्री। नाती, नाती का स्त्रीलिंग होगा नातिन। इस प्रकार से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द जो दिया हुआ है उसको आप लोग याद कर लेंगे और अपने नोटबुक में उसे लिख भी लेंगे। अभी यहाँ पे अब तक जो सीखा यानी कि इस पाठ में हमने क्या क्या चीज सीखा है उसके बारे में देखिए। पहला है पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराने वाला शब्द लिंग कहलाता है, यानी कि जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति की पहचान हो उसे उस शब्द को लिंग कहते हैं। 2 नंबर में है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है, यानी कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसके बाद नंबर 3 में है स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है, जिससे स्त्री जिस शब्द से
स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। ठीक इस प्रकार आप लोग इसे याद कर सकते हैं और याद करने के बाद आप लोग इसे जो इसका मेन जो पॉइंट है अब तक जो सीखा उसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं या उसे याद कर सकते हैं। इसके बाद से मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, देख लीजिए। पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। उसके बाद है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। यानी कि जिससे पुरुष जाति का बोध होता है जिस शब्द से उसे पुल्लिंग कहा जाता है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को जो ये लिंग पाठ पढ़ाया गया है उसको आप अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग इसे अवश्य ही समझ पाएंगे इस पाठ को, और इस पाठ को आप लोग अपने घर पे खुद से ही पढ़ेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। जहाँ आपको कठिनाई होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका जो प्रश्न उत्तर है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर कराऊंगा लिंग का, तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, घर पे इसको पढ़िए। और इसमें जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिया हुआ है शब्द, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं उसको आप लोग अवश्य ही याद कर लेंगे। और अब तक जो सीखा में जो भी दिया हुआ है उसको भी आप लोग याद करेंगे और अपने घर पे अपने अभिभावक को उसको सुनाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने इसका प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।